आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल शिद्दत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जब सुल्तान के अब्बा इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो बहुत परेशान होता है और फिर सुल्तान अपनी माँ से कहता है कि बाबा ने अपने सारे अकाउंट्स, सारी प्रॉपर्टीज़, सब कुछ मेरे नाम कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबा ऐसा क्यों करके गए हैं। और सुल्तान की माँ सुल्तान को बस देखती रहती है। शायद सुल्तान अपनी माँ को जता रहा है कि अब वो सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। अब कहीं सुल्तान अपनी माँ को भी पागल ना कर दे, या फिर सुल्तान सुधर गया है, सुल्तान को अकल आ गई है और वो वाकई में ही अब अपनी माँ की और सब औरतों की इज्जत करेगा। अब असरा बहुत परेशान है। शायद असरा भी अभी भी सुल्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और सुल्तान के बारे में सोचती है। और असरा का भाई असरा से उसकी परेशानी की वजह पूछता है तो असरा कहती है कि नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। तो फिर असरा का भाई असरा से कहता है कि क्या तुम्हें सुल्तान के अब्बा की मौत का दुख है या फिर हमारे वहाँ ना जाने का पछतावा है। तो असरा कहती है कि जब इंसान को अपनी किसी चीज़ में खुशी ना मिले तो उसे दूसरों की खुशी में ही खुश होकर जीना सीख लेना चाहिए। असरा को भी सुल्तान के साथ गुजरा हुआ वक्त याद आता है और सुल्तान भी अब असरा को याद करता है। फिर इसरार आता है और असरा से पूछता है कि अदालत का फैसला आने के बाद तुम्हारा क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या तुम सुल्तान से अलग होना चाहती हो। तो असरा कहती है कि बेहतरी तो इसी में ही है कि मैं उससे अलग हो जाऊं। तो इसरार कहता है कि मैं भी यही समझता हूं। और फिर इसरार असरा को अपनाने की बात करता है कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और उसी प्रोटोकॉल से तुम्हारा रिश्ता लेने आऊँगा जिस तरह पहली बार तुम्हारे घर आया था। तो असरा इसरार से कहती है कि मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहती, क्योंकि मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी हूँ। अब मेरा दिल वीरान है, मैं अपने दिल में सुल्तान के सिवा किसी और को जगह नहीं दे सकती। और इसरार बेचारा असरा को घूरता रह जाता है, लेकिन इसरार फिर भी असरा को अपनाने के लिए तैयार है, चाहे असरा उसे मोहब्बत करे या ना करे। यही इसरार मियाँ को अगर कोई रियल लाइफ में किसी तलाक याफ्ता लड़की से शादी करने का कह दे तो इसरार मियाँ इस कहने वाले का मुंह तोड़ देगा। ये ऐसी नायाब मोहब्बतें सिर्फ फिल्म ड्रामों तक ही महदूद हैं। रियल में तो तलाक याफ्ता औरत को लोग जीने नहीं देते, चाहे सारा कसूर मर्द का ही क्यों ना हो। और असरा बीबी ने भी अभी तक सुल्तान को ही अपने दिल में कैद करके रखा हुआ है। जिस सुल्तान ने इस असरा को पागल तक कर दिया, जीना हराम करके रखा हुआ था सुल्तान ने असरा का। और इस मैडम का दिल अभी तक उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है। कुछ लोगों को अपनी इंसल्ट करवा के और जुतियाँ खाकर भी दिली सुकून मिलता है, और उनमें से लगता है कि असरा पहले नंबर पर है। असरा को देखकर तो यही लग रहा है कि असरा सुल्तान को माफ़ कर देगी और वापस सुल्तान के पास जाने के लिए दोबारा से अपने घर वालों से फ़ाइट करेगी। और अगर असरा अब सुल्तान के पास वापस गई तो हम सब मिलकर असरा को पागल खाने में छोड़कर आएंगे। जब असरा सुल्तान के बारे में शिकायत करेगी तब। असरा का दिल सुल्तान को चाहता है और इसरार का दिल असरा को चाहता है, और सुल्तान पता नहीं क्या चाहता है, या शायद सुल्तान सबको पागल करना चाहता है। किस किस को लगता है कि असरा से बड़ा पागल कोई नहीं। इसरार उसको पाने के लिए मिन्नतें कर रहा है, वो अभी भी सुल्तान के खुमार में ही फिर रही है। असरार का तो दिल तोड़ दिया है इस असरा ने, गूंगी कहीं की। फिर सुल्तान अपनी दोस्त अलीना के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी सारी काबिलियत, मेरी अचीवमेंट्स, मेरी डिग्रियां, हर चीज़ की वैल्यू ज़ीरो हो गई है और सब ख़त्म हो गया है। मैं जहाँ कहीं भी जॉब के लिए जाता हूँ तो मुझे कोई ना कोई बहाना करके टाल दिया जाता है। इस एक वीडियो ने मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। सुल्तान कहता है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता, लोग मुझे अजीब सवालिया नज़रों से देखते हैं। अरे सुल्तान मियाँ, तुम भी तो अपनी काबिलियत और अचीवमेंट्स पर फ़िरौन बन गए थे। इतना गरूर आ गया था तुम में कि तुम किसी दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझते थे। इतना गरूर अच्छा नहीं होता, इंसान मुंह के बल आकर गिरता है, जैसा कि सुल्तान साहब तुम्हारे साथ हुआ है। तुम भी हर किसी को नीचा दिखाते थे और गर्दन को अकड़ा कर चलते थे।
اب سلطان صاحب جب خود آسمان سے کیچڑ میں گرے ہو تو سمجھ تو آ رہا ہوگا کہ یہ سب تمہارا اپنا مکافات عمل ہے جو سامنے آیا ہے۔ اب یہ سلطان سب سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگے گا کہ مجھے معاف کر دو۔